गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। स्वामी राम सुखदास जी के पॉइंट्स हैं। जगत को ईश्वर रूप समझे तो किसी में दोष दर्शन न करें, अपने इष्ट को बुरा न समझे। अब हम जगत को ईश्वर रूप समझ रहे हैं तो किसी में दोष दर्शन ना करें। आज बहुत अच्छी बात वाणी में चल रही थी कि जैसे संसार जो है ये पूरा एक है, पूरा जो परमात्मा तत्व है वो एक है। वी आर ऑल वन, देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस। तो पहले बहुत चलता भी था सत्संग में, वननेस इन सेमनेस। तो एकत्व भाव में रहना है। अब देखिए, एक जैसे बैलगाड़ी है तो उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है, ठीक है, एक पहिए के नीचे। तो अब वो जो पत्थर से उतरती है बैलगाड़ी या उसको ठोकर लगती है बैलगाड़ी को, तो सबको दिक्कत होती है, मतलब पूरी बैलगाड़ी हिलती है। पूरी बैलगाड़ी को धक्का लगता है या नहीं? पूरी बैलगाड़ी को धक्का लगता है। तो इसी प्रकार से अगर एक भी आदमी, देखिए तीन चीज़ें हैं हमारे पास, शरीर, मन और वाणी। शरीर से हम सबकी सेवा करें, मन से हम भगवत भाव रखें, समय भगवत दर्शन करें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, और वाणी से किसी को भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे उसको दुख हो। किसी एक को भी दुख होता है तो पूरी प्रकृति पे उसका असर होता है। कोई एक भी अपना कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से नहीं करता तो पूरी प्रकृति को उसका असर होता है। एक एक आदमी अपना कर्तव्य कर्म ठीक से कर रहा है, अपनी वाणी में उसके संयम है, प्रेम है, भगवत भाव है, शुक्राना है, तो उससे पूरी सृष्टि पर असर पड़ता है। हम सोचते हैं हम घर में एक अपने घुस के कमरे में लड़ रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा? पूरी प्रकृति को असर होता है। हम चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, तो पूरी प्रकृति में असर पड़ता है। और हम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, तो पूरी प्रकृति में असर पड़ता है। तो हमारा काम क्या है? सबके लिए भगवत भाव रखें, सबके लिए प्रेम का भाव रखें, शुक्राना माने, प्रेम में रहें और सब में अपने इष्ट के दर्शन करें। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम जप, भजन। सबसे बड़ा तप क्या है? शरीर मन वाणी के तप है। तो जितना भगवत भाव रखेंगे, जितना शुक्रानों में रहेंगे, और सेवा। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए लाओ लाओ लाओ। हमारा क्या भाव होना चाहिए? लो 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 लो। हमारा भाव नहीं होना चाहिए लाओ लाओ लाओ, लो लो लो। जो कुछ है हमारे पास वो सबके लिए, सबके लिए। हमारा तन मन धन सबके लिए, हमारे तन मन प्राण सबके लिए। सब सेवा में लगे, भगवत भाव में रहें और सबको सुख देने का भाव हो। सुख लेने का भाव ना हो, सुख देने का भाव हो। मान भी सबको मिले, सुख भी सबको मिले, भगवत भाव भी सबके लिए रखिए। अब जैसे एक कस्टमर दुकान पे आता है तो दुकानदार सोचता है कि मेरा फ़ायदा कैसे हो। जैसे दादा भगवान कहते थे कि भाई गजेव राम तो भजेव राम, आने वाला भी राम और देने वाला भी राम। तो जो आया है वो भी भगवान और जो दे रहा है वो भी भगवान। तो अब हम क्या देखेंगे? भाई कस्टमर की प्रसन्नता हुई, अब वो प्रसन्न है तो भाई जितना हमें प्रॉफिट मिला ठीक है, ठीक है ना, जितना हमें प्रॉफिट मिला ठीक। उसको प्रॉफिट की कामना नहीं होती, उसको ये होता है भाई इसको सुख मिला। राधा रानी को भगवान कृष्ण इतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि राधा रानी ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी मैं बिल्कुल खो दी है। वो जिसमें भगवान को सुख मिले बस वही करती है ना, जिसमें भगवान को सुख मिले, भगवान सुखी रहें, वही करती है। तो जितनी हमारी मैं होगी उतना हमको दुख मिलेगा, और जितनी हमारी मैं कम होगी उतना हम सुखी होंगे। तो इस बात को हमें याद रखना ही। बैलगाड़ी का एग्जाम्पल कि एक पत्थर भी अगर बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। तो एक आदमी के भी भाव खराब होते हैं, एक आदमी भी लड़ता झगड़ता है, गलत भाव रखता है,
पूरी प्रकृति में उसका असर होता है। हम भजन करते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, शुक्राना मानते हैं, तो पूरी प्रकृति में भाव अच्छा होता है। तो हम कहते हैं ना भाई हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें। अरे तुम घर में बैठे अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करो। और एक आदमी कैसे कहता है मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, एक कहता है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो जो कहता है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तो उसका भजन बन जाता है, और जो कहता है मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ उसका साधारण कर्म रह जाता है। ठीक बात है ना। उसी कर्म को हम भजन बना सकते हैं। कैसे? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं, सब रूप में नारायण है, सब गोविंद। एक भी मिनट मेरा भगवान की सेवा से खाली ना जाए, हर पल भगवान का नाम चले, भगवान की सेवा हो, भगवत भाव रहे, प्रसन्नता रहे मन में। प्रसन्नता कितना बड़ा तप है, प्रसन्न रहे। अगर कोई हमसे गुस्सा करता है या अच्छी तरह नहीं बिहेव करता है तो क्या क्या करना चाहिए? बोले ऐसा भाव रखें कि भगवान अभी कलयुगी लीला करते हैं। क्या भाव रखेंगे? भगवान अभी कलयुगी लीला कर रहे हैं, वे जिस रूप में आते हैं उसी रूप के अनुसार लीला करते हैं। जैसे नरसिंह रूप में आकर वे प्रहलाद जी को चाटते हैं। नरसिंह रूप में आया तो भगवान जी ने क्या करा? प्रहलाद जी को चाट रहे थे। शेर क्या करेगा? चाटेगा ही तो ना। जब गैया का बच्चा उसका दूध पीता है तो गैया उसको चाटती रहती है, तो वो क्या है? वो चाटना क्या है? उसको प्यार करना। अब भगवान शेर के रूप में आए, नरसिंह अवतार लिया है, तो प्रहलाद जी को क्या कर रहे हैं? चाट रहे हैं। गाल पे प्यार नहीं कर रहे, माथे पे प्यार नहीं कर रहे, चाट रहे हैं। तो अब इस समय जितने भी लोग हैं वो कलयुग का समय है, तो कोई गुस्सा कर रहा है तो कलयुगी लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कर रहे हैं? कलयुगी लीला कर रहे हैं। दूसरी बात, सभी जीव भगवान के अंश होने से निर्दोष हैं। सभी जीव भगवान का अंश होने से निर्दोष है, किसी में कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष है। दोष किस में आते हैं? प्रकृति में। ठीक है ना। दोष किस में आते हैं? प्रकृति में। तो अब दो हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो हमारी दृष्टि पुरुष पे है या प्रकृति पे है? अगर प्रकृति पे दृष्टि होगी तो हमें दोष दिखेंगे, गुण दिखेंगे, दोष दिखेंगे। और भगवान पर दृष्टि होगी तो भगवान दिखेंगे। तो सत्संग में हम क्यों आते हैं? भगवत भाव बनाने आते हैं, है ना। भगवान का भाव बनाने आते हैं। मूल में कोई बुरा है ही नहीं, बुराई ऊपर से आई है। अच्छा आप बताइए, मूल में आपका आज बेटे से लड़ाई हो गई, बुरी तरह कर दिया उसने, तो आपका दिल दुख गया। अब बेटा आपका बुरा है? बताइए, बेटा बुरा है आपका? मूल में कोई बुरा है होता है? आज पति से झगड़ा हो गया, बुरे हैं वो? कोई आपसे कहते बुरे हैं? बुरे नहीं है। कोई पड़ोसी से लड़ाई हो गई, वो बुरा है? मूल में कोई बुरा नहीं। क्यों? मूल में सब भगवान है। तो बुराई आगंतुक है, आने जाने वाली है। तो ये एक खास बात है कि हमें किसी को बुरा समझना नहीं है, उसको बुरा सोचना नहीं है और बुरा करना नहीं। तीन चीज़, बुरा समझना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है और बुरा करना नहीं। किसी का भी बुरा नहीं करना। उसको बुरा समझना ही नहीं है कि बुरा है। क्या है ही भगवान। भाई इस समय उसको गुस्सा आ गया, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। कोई हर समय गुस्सा करता है? हर समय कोई गलत काम करता है? नहीं करता। थोड़ी देर करता है फिर ठीक हो जाता है। अतः किसी का बुरा ना करना, बुरा ना चाहना, बुरा ना समझना है। तो किसी का बुरा नहीं चाहना है, ना बुरा समझना है, ना बुरा करना है। किसी का बुरा ना करना, ना चाहना, ना समझना भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा क्या है? किसी का बुरा ना करना, ना चाहना, ना समझना। अच्छाई तो हम सब करते हैं, चलो कंबल बांट दो। चलिए ये तो बहुत आसान है, हमने कंबल बांट दिए, मुश्किल नहीं है। पर उससे क्या मुश्किल है? बुराई का त्याग करना, किसी का बुरा ना चाहे और किसी का बुरा ना समझे, ये मुश्किल है। आप लोग बताइए, मुश्किल है या नहीं? मुश्किल है। किसी को भी बुरा ना समझे। इतने लोग हमारे घर में हैं, इतना व्यवहार चलता है, पर किसी को बुरा ना समझे। सब अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है,
सब नारायण है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कोई गलती करता हुआ देखे तो उससे भगवत स्वरूप मानते हुए मन ही मन कहो कि हे नाथ आप ऐसा ना करते तो अच्छा था। अब देखिए, पति जो है वो सिगरेट पीते हैं और आपको पता है डॉक्टर ने मना किया है, या मीठा बहुत खाते हैं और उनका वेट बढ़ रहा है, तो आपने 2-4 बार कहा तो कहते हैं भाई मुझे खाने के लिए मत टोका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब कह रहे हैं क्या करो भाई, उसको भगवत स्वरूप समझो। हम कहते हैं अरे ये तो है ही ऐसे, अरे ये तो है ही ऐसा, कह रहे ऐसे मत कहो, उसे भगवत स्वरूप समझो और मन ही मन भगवान से कहो हे नाथ आप ऐसा ना करते तो अच्छा था। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दीनानाथ, हे नारायण। देखिए पहले कैसे नाम अभी भी लोग नाम रख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। जैसे ऐसे ही मुझे कल याद आ रहा था, हमारे मामा जी का नाम, जो शरीर से मामा जी थे, अब तो कोई है नहीं, उनका नाम था त्रिलोकीनाथ। तो पहले कैसे नाम लगते थे, त्रिलोकीनाथ। मैंने कहा वाह क्या बात है। हमारे पिताजी का नाम था शिव कुमार, वो शिव हो गए। तो कैसे नाम रखते थे देखिए, हर समय भगवान याद आए। तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए, मन ही मन भगवान से कहो हे नाथ आप ऐसा ना करते तो अच्छा था, आप ऐसा ना करते तो बहुत अच्छा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस रूप में। तो सबके लिए अच्छा भाव रखो, सबके लिए, सब गोविंद है, सब गोविंद है। तो आपका भाव अच्छा होगा तो वो भी धीरे धीरे भला हो जाएगा। हम अपने ही भाव को तो बदल सकते हैं, दूसरे को कैसे बदल सकते हैं। बुराई का आरंभ और अंत होता है पर भलाई का अंत नहीं होता। कहने बुराई का तो आरंभ और अंत होता है, बुराई तो शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है ना। भाई गुस्सा आया ख़त्म हो गया, उसने कोई गलत काम किया शुरू किया और ख़त्म हो गया। पर कहने भलाई का अंत नहीं होता। भलाई आप क्या क्या सबके लिए शुद्ध भाव रखो है। अगर हमने भाव बना लिया, भक्त लोग भाव बना लेते हैं, हे भगवान, नामदेव की कुटिया में लगी, उसने कहा भगवान आए, इस साइड आग लगी, इस साइड का सामान भी, साइड आग नहीं लगी थी उसका सामान भी इधर डालने लगा। चोर आया, बोरी में सब सामान भर लिया, तो आँख खुल गई तो बोरी छोड़ के भाग गया, वो उसके पीछे भागे, नारायण ये लेते तो जाओ। देखिए कैसा भाव होता है संतों का। एक हम लोग हैं, एक संतों का भाव होता है, कितना ऊंचा भाव होता है। तो सुन के हम भी तो कुछ खिसके। बुराई आगंतुक है पर भलाई आगंतुक नहीं है। दोष दृष्टि करना खराब है, दोष दिखना खराब नहीं है। कहने दोष दृष्टि रखना खराब है, दोष दिखना खराब नहीं है। जैसे हमने दोष दृष्टि रखी कि ये तो ऐसा है, पर हमने देखा कि ये जब दूध उबालता है तो अक्सर ही गिरा देता है दूध गैस में। तो हमने कहा भैया थोड़ा ध्यान रखा करो, जब तुम जाओ यहाँ से तो गैस को मंदा कर दो। तो ये हमें उसके काम में गलती लिखी, हमने बता दी, पर हमने दोष दृष्टि नहीं रखी, ये तो है ही ऐसा। समझ रहे। तो किसी की पर्सनालिटी को, किसी के व्यक्तित्व को बुरा नहीं कहना है, पर अगर वो कोई काम गलत कर रहा है तो उसको बता सकते हैं कि ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे करिए। ऐसा ना जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। अब बहू है घर में है, वो कुछ भी काम नहीं कर रही, हम क्या सब काम मैं ही कर लूँ तू कुछ ना कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो भी तो करेगी, उससे कहा आओ बेटा काम करे। पर दोष दृष्टि नहीं रखनी, ये तो आलसी है, ये तो खराब है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ये ऐसे नहीं। पर उसके व्यवहार में कोई दोष है तो बता देना चाहिए। सुन ले तो ठीक है, ना सुने तो हाथ जोड़ दीजिए, नारायण आप सुन लेते तो बहुत अच्छा था, हे ना आते इस रूप में, आपने नहीं सुना तो भी बहुत अच्छा, जैसी भगवान आपकी मर्जी। तो आज गीता जी का श्लोक था 5वें अध्याय का, करीब लास्ट श्लोक था। तो उसमें भगवान कह रहे हैं जो सम और शांत रहता है तो उसने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जो हर बात में सम और शांत रहता है उसने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। तो क्या रहना है हमें, सम और शांत। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो निर्दोष और सम है। भगवान कैसे है? सम और निर्दोष, उनमें कोई दोष भी नहीं और सम है। हर बात में भगवान सम और शांत है।
तो अगर हम कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी हालत आती है, देखिए किसी ने हमसे कुछ कहा, बुरी तरह कहा, या कोई हालत आई, कोई परिस्थिति आई, तो परिस्थिति आई तो अब उसमें परिस्थिति ये नहीं कह रही कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। परिस्थिति कह रही है कि अब तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे ऊपर है। हम ना उसमें रिएक्ट करें, ना बुरी तरह करें, ना दुखी हो, कोई क्या कर लेगा? कोई थोड़ा ना कह रहा दुखी हो भाई, परेशान हो, गुस्सा करो, चिड़चिड़ाओ, परेशान हो, टेंशन करो, भाई जैसी भगवान की मर्जी। कल एक मैसेज था इंग्लिश का कि भगवान जो है हर समय हमें सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं? टीचर बन के नहीं सिखा रहे, वो परिस्थितियां बेच के हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। नहीं सिखा रहे? आप बताइए, भगवान का सिखाना क्या है? कोई ना कोई परिस्थिति आती रहती, कुछ ना कुछ होता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो क्या है? सब भगवान का सिखाना। भगवान बराबर सिखा रहे हैं हमें दोष दृष्टि ना करके अपना कल्याण करना है। हमें किसी में भी दोष दृष्टि ना करके अपना कल्याण करना है। भैया मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। हमें तो भगवान को देखना है, हमें दोष दृष्टि नहीं करनी। हमें क्या करना है? भगवान को देखना है कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। भगवान देखना है। ऊपर की चोली देखकर राग द्वेष नहीं करना है। ऊपर का हमने उसका कर्म स्वभाव देखा और राग द्वेष कर लिया। सालों बीत जाते हैं, सब्जी वाले से ही हम मोल भाव करते हैं, है ना। कबाड़ी वाला आएगा, उससे ही मोल भाव करेंगे। अरे कितने पैसे बचा लोगे? 10-20, तुम अमीर हो जाओगे उसमें। तो हमारा मन कितना छोटा होता है, नहीं? हमारा मन कितना छोटा होता है। तो गुरु हमको बताते हैं भाई अपने लिए हम कुछ भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये सब भगवान का रूप नहीं है। हमारे यहाँ एक बाउट हाउस में पहले एक रहता था वीरेंद्र, तो उसने सब्जी का काम किया था। तो सुबह 4 बजे या 3 बजे 3:30 बजे उठता, सब्जी मंडी जाता था, सब्जी लगाता था, फिर ठेला लगाता था, फिर सारे दिन ठेले पे घूमता था, और फिर काफ़ी सब्जी बच जाती थी, उसको कुछ नहीं बचता था। फिर उसको नुकसान होने लगा तो उसने काम छोड़ दिया। तो कोई भी काम जो हमें लगता है भाई इसको तो बड़ा प्रॉफिट है, इसको तो बड़ा प्रॉफिट है, होलसेल में तो 10 रुपये की मिलती है, 20 रुपये, उसकी बचती कितनी है? वो कमाता कितना है? 200-300 रुपये। इतना भी नहीं कमाएगा, 9-10 हज़ार भी नहीं कमाएगा, उसका घर कैसे चलेगा? तो हमारा मन कितना छोटा होता है। 20 रुपये किलो है, 15 लगाओगे? अरे जितने कह रहे हैं उतने ले दे दो। अरे ज़्यादा बोल रहा है, तुम 5 रुपये बचा के अमीर हो जाओगे। तो गुरु कह रहे हैं तुम अपना कल्याण करो, किसी में दोष मत देखो, सिर्फ अपना कल्याण करो कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा मन भगवान में कैसे लगे, मेरा जप कैसे बढ़े, मेरा भजन कैसे हो, वासुदेव सर्वम, मेरी ये दृष्टि कैसे बने कि है ही भगवान। हमें तो भगवान को देखना है। ऊपरी चोला देखना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। कह रहे हैं ऊपरी चोला देखना मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि है। तो ऊपरी चोला हमें नहीं देखना है, हमें भगवान को देखना कि इस रूप में भगवान है। तो कह रहे हैं ऊपरी चोला देखना, शरीर देखना, शरीर करके सबको देखना, ये पशु बुद्धि है। और भगवान देखना ये भगवत बुद्धि है। अब कह रहे हैं बबूल का वृक्ष होता है तो उसकी छाया में कांटे नहीं होते, कांटे होते हैं पर उसमें कितने कांटे होते हैं बबूल में। तो इसी तरह वो व्यक्ति तो परमात्मा स्वरूप है, भले ही उसमें कोई दोष हो, आप दोषों से दृष्टि हटा लीजिए और उसकी तरफ भगवत भाव रखिए तो उसमें भी सुधार आ जाएगा। हमारा भाव अच्छा होता है तो उसमें भी सुधार आ जाता है। जैसे व्यापारी की दृष्टि सदा पैसे की तरफ रहती है, ऐसे ही भक्त की दृष्टि सदा भगवान की तरफ रहनी चाहिए। व्यापारी की दृष्टि सदा किस पे रहती है? पैसे पर। और भक्त की दृष्टि किस पे रहनी चाहिए? भगवान पर, कि है ही भगवान। संसार के साथ जितना संबंध है वह सब माना हुआ है।
संसार के साथ जितना संबंध है वह सब माना हुआ है। माना हुआ संबंध न मानने से मिटेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि से नहीं मिटेगा। शरीर के साथ संबंध जोड़ने से सब कुछ चाहिए, पर संबंध न जोड़ें तो क्या चाहिए। शरीर के साथ जितना संबंध है वो सब कैसा है, माना हुआ है। तो कह रहे हैं जितना शरीर से संबंध मानोगे उतनी चीजें चाहिए, ठीक है ना। जितना शरीर के साथ संबंध मानेंगे, संसार से जितना संबंध है वो सब माना हुआ है। शरीर और संसार एक जाति के हैं, हम और परमात्मा एक जाति के हैं। तो शरीर और संसार से हमारा माना हुआ संबंध है, और ये जितना संबंध मानेंगे शरीर से उतनी चीज़ें चाहिए। अब शरीर से संबंध कैसे मिटे, तो उन्होंने कहा सेवा करो और इसको अपना ना मानो। जैसे सबको भूख लगी थी, हमने सबको भोजन करा दिया, ठीक है। अब भोजन करा दिया, अब हमारा मन भोजन में पड़ा है, बताइए, भोजन में पड़ा नहीं पड़ा, क्यों, सबको तृप्त कर दिया। अलगाव कैसे हो शरीर से, सेवा कर दो और भगवान का मानो, अपना कुछ मत मानो। सेवा कर दो, भगवान का मानो और मन हटा लो, अपना भजन करो। सेवा नहीं करेंगे, काम अधूरा पड़ा रहेगा, तो मन चलेगा, मन जाएगा उसमें। और अब आपकी एज हो गई है, बहू सब काम संभाल लेती है, तो आप मत घुसिए सेवा में। जैसे अम्मा जी, हम इधर से शादी हुई तो अम्मा जी नहीं घुसे कोई भी काम। उन्होंने कहा अब तुम आ गई हो, तुम करो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, तुम करो। मेरा क्या है, मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है। मुझे तुम 2 रोटी दे दोगी तो मैं खा लूँगी, है ना। सबका अलग अलग है, किसी के लिए हम कुछ नहीं कह रहे। वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे थे, अम्मा जी बहुत कम घुसते थे सेवा में। वो कहते तुम देखो, तुम ऐसा नहीं करते नहीं थे, कर देते थे। बच्चों को कभी कभी नहला देते थे, मालिश कर देते थे, पर ज़्यादा नहीं घुसते थे। अपने भजन में रहते थे, अपने भजन में, सत्संग में, गीता बहुत पढ़ते थे, अपना पढ़ते लिखते रहते थे। तो अंत में उन्हें क्या याद आया, अंत में उनका पूरा निश्चय बना रहे। अब हम कर्मों में ही घुसे रहेंगे तो अंत में कर्म ही याद आएंगे। माता पिता आदि की सेवा करने से संबंध जुड़ता नहीं, प्रत्युत टूटता है। कह रहे माता पिता की सेवा कर दोगे तो संबंध जुड़ेगा नहीं, टूटेगा। संबंध जुड़ता है आशा से, उनसे कुछ चाहने से। अब हमारी सास बीमार रहने लगी हैं, अब वो जाएंगे, उनके पास सोना बहुत है, तो मुझे क्या दे के जाएंगी। वो वाले कड़े उनके बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए। अगर आपने सेवा कर दी और आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब उनसे आपका कोई संबंध रहा, बताइए। कुछ नहीं चाहिए, जो भी जेवर है, कपड़ा है, वो तुम लो तुम लो तुम लो, हमारे हिस्से में जो आ जाए वो हमें दे देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सेवा दे दो बस, हमने सेवा कर दी जयराम जी की। तो कह रहे सेवा करने से, माता पिता की, पति की, बच्चों की सेवा करने से संबंध टूटता है, जुड़ता नहीं है। संबंध जुड़ता है आशा से, करने और चाहने से। संबंध कैसे जुड़ता है, हमें उनसे कुछ इच्छा है, कुछ चाहना है, तो संबंध जुड़ेगा। सारी आफत लेने की इच्छा से आती है। सारी आफत किससे आती है, लाओ 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 लाओ, मान भी लाओ, सुख आराम भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, लाओ लाओ लाओ। सारी आफत आती है लाने से। इच्छा रखने से वस्तु कठिनता से मिलती है, और इच्छा न रखने से वस्तु सुगमता से मिलती है। इच्छा रखने से वस्तु कठिनता से मिलती है, और इच्छा न रखने से वस्तु सुगमता से मिलती है। अभी उनके गया प्रसाद जी का चरित्र पढ़ रहे थे, तो उनके घर में बहुत दरिद्रता थी। 7-8 उनके भाई बहन थे, 4 बहनें थीं, कई 3-4 भाई थे। घर में बहुत दरिद्रता थी, खेती बाड़ी ज़्यादा चलती नहीं थी। वैसा इलाका था कि उसमें बारिश ज़्यादा नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने इतने अनुष्ठान किए, इतनी कोशिश करी, इतनी मेहनत करने की कोशिश करी, पर फिर भी धन का अभाव ही रहा। फिर जब उन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए, भगवान में पूरी तरह लग गए, तो फिर कोई किसी चीज़ की कमी रही नहीं। हमको तो फिर भी भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है।
खाने पीने की तो किसी को कमी है नहीं। तो कह रहे हैं आशा से, लेने से, चाहने से संबंध जुड़ता है। तो इच्छा रखने से वस्तु कठिनता से मिलती है। अगर इच्छा रखेंगे तो वस्तु कठिनता से मिलेगी। और हम कोई इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे हमने इच्छा करी भाई ये वस्तु मुझे मिल जाए, तो हमने उसको पकड़ लिया और हमने छोड़ दिया भाई भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे रखें, हर हाल में हम खुश हैं। दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक, जैसे रखो, हर हाल में दादा का शुक्र मनाते हैं। जो हर हाल में दादा का शुक्र मनाते हैं उनके घर होती खुशियों की बरसाते हैं। तो जो हर हाल में दादा का शुक्र मनाते हैं तो उनके यहाँ खुशियों की बरसातें होती हैं। तो लेने की इच्छा से, कह रहे लेने की इच्छा होगी तो वस्तु कम मिलेगी, और लेने की इच्छा नहीं होगी तो वस्तु सुगमता से मिलेगी। तो कोई इच्छा ना रखें, भगवान से कह दीजिए भगवान जी इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बस ठीक है, क्या करना है। ज़्यादा आता है तो ज़्यादा देने की जिम्मेवारी हो जाती है। आपकी 20,000 रुपये महीने, 30,000 रुपये महीने की इनकम है, ठीक, 10% भी दिया तो 3,000 रुपये देने की जिम्मेवारी है। 1% दिया तो 300, 2% दिया तो 600। इससे ज़्यादा देने की जिम्मेवारी तो नहीं है। पर आपकी 5 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब कितना देने की जिम्मेवारी है? 50,000। 50,000 देगा कोई हर महीने? बिल्कुल नहीं देगा। और हमारे पास बस खाने पीने लायक है तो हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है देने की। आप सिर्फ भजन करिए, शुद्ध भाव रखिए, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी। और कल बताया था ना कि आप पैसे वाले के घर में चले जाइए तो भी वहाँ पे कमी है। गरीब के घर में ये नहीं है कि भाई हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है। और बड़ा आदमी क्या कहता है पैसे वाला, मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास विला नहीं है। तो हर किसी को इच्छा है, क्या फ़र्क हुआ? इच्छा उसे भी है, इच्छा उसे भी है, कोई फ़र्क नहीं हुआ। बस जो भजन करता है, जो भगवान में लगा है, जो भगवान से प्रेम करता है, वही संतुष्ट है, वही खुश है। जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो लेना नहीं चाहता उसे सब देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहता उसे सब देना चाहते हैं, और जो लेना चाहता है उसे कोई नहीं देना चाहता। जैसे आज बात चल रही थी कि जो खिलाने वाला है वो खिलाना चाहे, है ना, और खाने वाला शुक्राना माने, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और खिलाने वाला खिलाना ना चाहे और खाने वाला क्या ओल्लाओ तो कैसा लगता है? बहुत बेकार लगता है। तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? बहुत देने का, लेने का नहीं, देने का भाव होना चाहिए। तो देने के भाव से हमारा जगत से संबंध कटता है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। यदि चिंता शोक होता है तो आपने बातें सीखी हैं, जानी नहीं है। हमें किसी बात की भी चिंता होती है और शोक होता है तो हमने बातें सीखी हैं, जानी नहीं। जैसे बच्चा सीख लेता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो सीख लिया, ठीक है। पर उसने जाना स्टार क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल क्या होता है, उसने नहीं जाना, हमने सीख लिया। तो ऐसे हमने ज्ञान की बातें सीख ली कि भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं और संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं। भाई जब परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं और संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है तो हम क्यों शोक और चिंता करते? भगवान मालिक है ना, वो जाने। तो अगर अभी भी हमें शोक और चिंता होती है, हम भगवान का आधार नहीं लिया, हम भगवान के समर्पित नहीं हुए, हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया, हमने समर्पण नहीं करा, तो हमें शोक और चिंता होगी, हलचल होगी।
शरीर में होने वाली हलचल, चिंता, शोक को आपने अपने में मान लिया, है ना। शरीर में होने वाली शोक, चिंता, हलचल को हमने अपने में मान लिया। भाई शरीर में दर्द तो हो सकता है पर दुख नहीं हो सकता, ठीक है ना। दुख किस में होता है? मन में। आज तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है भाई, दर्द हो रहा है, उसकी दवा कर लो, पर दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। चिंता शोक आते जाते हैं पर आप आज आते जाते नहीं हैं, अतः शोक चिंता आप में नहीं है। तो कह रहे शोक चिंता तो आते जाते हैं, तो हम अगर शोक चिंता होती है, बेटे की चिंता होती है, कोई बात होती है उसकी चिंता होती है, तो कह रहे किसी की चिंता मत करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। भगवान हर हाल में जैसे रख रहे हैं, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। बहुतों से अच्छे हैं, बहुतों से ठीक रखा हुआ है, बहुत शुक्राने। बहुत कृपा है, कृपा सिंधु दीनानाथ दीन दयाल। और हमें जो कुछ मिल रहा है हमारी कोई लायकियत नहीं है, सब भगवान की कृपा है। आज हम एक नाम भी भगवान का ले पाते हैं तो भगवान की कृपा है। थोड़ा भी भजन कर पाते हैं, सब जो एक एक भजन आप कर रहे हैं वो सब भगवान क्या नोट हो रहा है। भाव से कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उतने भाव से नहीं हो पाता, पर चक्र भजन कर रहे हैं वो भी सब नोट हो रहा है। तो एक एक नाम जो आप लेते हैं तो एक एक स्टेप आप भगवान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक एक कदम, तो एक एक नाम लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। तो भगवान का भजन, भगवान से प्रेम, भगवान का शुक्राना, गुरु का शुक्राना। गुरु से हमें सब कुछ मिला, गुरु का प्रेम। न मिलते अगर तुम सद्गुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। तो बराबर हमें राइज करना है और ऊपर उठते जाना है, आगे बढ़ते जाना है लाइफ में। हमारे राग द्वेष कम होते जाए, काम क्रोध कम होते जाए, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, वासुदेव सर्वम का भाव बनता जाए। और मेन है भजन हो, भजन होगा तो सब होगा, है ना। अंतर्मुखी होकर भजन करें, भगवान से बातचीत करें, भगवान से अपनापन करें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।